आइए स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे लफ्ज आ रहा है हैलोजेंस, और हैलोजेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा है, यानी हैलोजेंस 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ हैलोजन 7th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है, वहाँ पे आपको जहन में रखना है कि हैलोजेंस एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हेलस एंड जेंस। हेलस का मतलब होता है सॉल्ट्स और जेंस का मतलब होता है फॉर्मर। तो ओवरऑल वर्ड का मतलब बन गया सॉल्ट फॉर्मर। तो क्योंकि हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और सॉल्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन एक हैलोजन है, ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ और फ्लोराइड बनाएगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये सॉल्ट फॉर्मर है। इसी तरह हम अगर क्लोरीन की बात करें तो ये मेटल यानी सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, तो क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा तो इस वजह से हम कहते हैं कि हैलोजेंस आर सॉल्ट फॉर्मर। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है तमाम हैलोजेंस एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं और इसी वजह से ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन एज एन F2 यानी डायटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पे रिएक्ट करेगा यानी एक्ट करेगा और ये पेल येलो गैस होती है। इसी तरह क्लोरीन Cl2 होगा जो कि ग्रीनिश येलो गैस होगी, ब्रोमीन Br2 होगा जो कि रेडिश ब्राउन लिक्विड होगा, और आयोडीन ब्लूइश ब्लैक सॉलिड होगा जिसका फॉर्मूला I2 होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बात की तमाम हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और सॉल्ट्स बनाते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी की तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लोरीन बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन भी स्टिल काफ़ी रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है यानी NaCl सॉल्ट बनाता है और काफ़ी विग्रस रिएक्शन होता है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखते हैं रिएक्शन में, यानी नॉन मेटल यानी फ्लोरीन क्लोरीन ये नॉन मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ, तो मेटल की एक्चुअली होती है ऑक्सीडेशन। तो नॉन मेटल्स यानी हैलोजेंस यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। तो क्योंकि फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो हम कहेंगे फ्लोरीन इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड डिक्रीज होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ। सो हम कह सकते हैं फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ने रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना दिया। इसी तरह हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। इनको हम एसिड्स भी कहते हैं, जैसे HF इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन काफी विग्रस होगा बिकॉज फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा हाई है, जिसको अभी हमने पढ़ के आए हैं। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन टू आयोडीन। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो उसका ट्रेंड रिवर्स है, यानी अगर HF बन जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वो सबसे ज्यादा वीक एसिड होगा और ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल HF इज वीक एसिड, देन HCl स्ट्रॉन्ग होगा, फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग HBr होगा और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग HI होगा यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ आपको याद रखना है कि इंक्रीज होता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हाई है। इसका मतलब कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले कंपाउंड यानी फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकती है अपने ही आयंस को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है यानी हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला हैलोजन लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले हैलोजेंस को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला हैलोजेंस हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले हैलोजेंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला हैलोजेंस अपने लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोरीन को अगर हम पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटाशियम क्लोराइड में। आप देखिए क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो आप देखिए क्लोरीन अलग हो चुका है, फ्री हो चुका है और पोटाशियम फ्लोराइड बन चुका है, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ चुका है। इसी तरह फ्लोरीन KBr में से Br को डिस्प्लेस कर सकता है और खुद उसकी जगह आ सकता है बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला एजेंट है।
इसी तरह फ्लोरीन सोडियम आयोडाइड में से आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है और आयोडीन को अलग करके सोडियम फ्लोराइड बना सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता, यानी अगर मैं कहूँ कि आयोडीन पोटाशियम फ्लोराइड में से फ्लोरीन को डिस्प्लेस करे तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो लो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला एजेंट कभी भी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले एजेंट को, यानी हम कह सकते हैं लो रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यही केमिकल रिएक्टिविटी यानी इस चैप्टर में आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट आगे चल के भी काम आने वाला है। मजीद इसको हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे इन एक्सरसाइज। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आई एम अब्दुल्ला, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।